प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित अपठित गद्यांश विषय के अंतर्गत अपठित गद्यांश बोध का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम अपठित गद्यांश क्या है। वह गद्यांश जिसका अध्ययन विद्यार्थियों ने पहले कभी न किया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश को देखकर उस पर भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन हो सके। तात्पर्य यह है कि परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश जिसे आपने कभी भी पढ़ा ना हो उसके गद्यांश को देखकर उसके आधार पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसके द्वारा आपसे यह क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि आपने उस गद्यांश को पढ़कर किस भाव को या अर्थ को समझा है और उस गद्यांश ने आप पर क्या प्रभाव डाला है। तो आइए छात्रों, अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातों पर भी चर्चा कर लिया जाए। अपठित गद्यांश का बार बार मूक वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। जब भी परीक्षा में आपके समक्ष आपके प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश दिया होता है तो आप सर्वप्रथम धैर्य से उस अपठित गद्यांश का बार बार मूक यानी बिना कुछ बोले वाचन करें, उसे पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें। आप गलती क्या करते हैं कि आप सब प्रथम उसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और जल्दबाजी में आप उस गद्यांश के अर्थ को नहीं समझते, उसके भावार्थ को नहीं समझते, उसके कथ्य को नहीं समझते, उसके शिल्प को नहीं समझते। वो गद्यांश कहना क्या चाहता है, वो गद्यांश आपसे पूछ क्या रहा है। तो अपठित गद्यांश का बार बार मूक वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांश में संभावित उत्तरों की रेखांकित करें। पेंसिल द्वारा आप उस प्रश्न को पहले पढ़ें, फिर जहां आपको लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश में मिल रहे हैं वहां पर उसे रेखांकित करके नंबर डाल दीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हो उनके उत्तर जानने हेतु गद्यांश को पुनः ध्यान से पढ़ें। हो सकता है आपको 6 प्रश्न करने को दिए जाए, जिसमें से आपको 3 प्रश्न आसानी से समझ में आ गए और उसके उत्तर भी आपको आसानी से मिल रहे हैं, परंतु 3 प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो घबराइए नहीं। अपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए और गद्यांश को पुनः पढ़कर समझने का प्रयास करें। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दें। आपने प्रश्न जो पढ़े हैं गद्यांश के, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि प्रश्नों के जो शब्द होते हैं वो गद्यांश से मिलते हुए आपको अगर मिल जाते हैं तो आप जो कहते हो गद्यांश के शब्दों को, वाक्यों को अपने उत्तरों में लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आप गद्यांश के भावार्थ को समझकर उसका उत्तर लिखिए, क्योंकि अगर आपने गद्यांश के यानी उस प्रोज के अनसीन प्रोज के शब्दों को, वाक्यों को हूबहू उतार दिया तो इसका तात्पर्य है कि आपने भावार्थ को नहीं समझा, उसके मीनिंग को नहीं समझा और बिना समझे ही उसके प्रश्न को उत्तर दे दिए केवल उसके मिलते जुलते शब्दों के द्वारा। तो यह सबसे बड़ी गलती आप परीक्षा में करते हैं, जिससे 2-2 नंबर का अगर अपठित गद्यांश का प्रश्न है तो आपको 1 ही नंबर प्राप्त होता है और कभी कभी वर्तनी यानी स्पेलिंग के गलती के कारण आपके वो भी आधे नंबर कट जाते हैं। अपठित गद्यांश को आप कम मत आंकिए, क्योंकि यह आपके प्रश्न उत्तर को आसान भी करता है और कठिन भी करता है, क्योंकि इसमें आपको पूरे के पूरे 12 प्रश्न या 15 प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं और इसी प्रकार काव्यांश है जिसमें 6 प्रश्न उत्तर होते हैं 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार आपके 80 नंबर के प्रश्नोत्तर में आपको लगभग 20-22 प्रश्नोत्तर को आसानी से करने का मौका मिल जाता है। इसलिए आप पठित गद्यांश को कम मत आंकिए। यह एक तरीके से आपके परीक्षा फल को गेन करने का एक टूल्स है, जिसे आप
इग्नोर ना करें, उसे आप आसानी से पढ़ें, समझें। यह अधिकतर छात्र अपठित गद्यांश को परीक्षा के समय ही पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी त्रुटि होती है। और इसका भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अपठित गद्यांश तो आपको समझ में आ जाएगा, अपठित काव्यांश और भी कठिन होते हैं। उसमें आपको कविता के भावार्थ, शिल्प इत्यादि और उसके व्याकरण को समझकर उसका प्रश्न उत्तर करना होता है। उत्तर संक्षिप्त एवं भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। जो आप उत्तर लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा ना हो, उसके संक्षिप्त शॉर्ट में लिखें, उसकी भाषा आपकी भाषा के साथ मैच करती हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। यदि कोई प्रश्न शीर्षक देने के संबंध में हो तो ध्यान रखें कि शीर्षक मूल कथ्य से संबंधित होना चाहिए। अपठित गद्यांश में अधिकतर एक प्रश्न होता है कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तब आपको शीर्षक लिखते समय बहुत ही ध्यान से उसका मूल कथ्य यानी कहानी को समझकर उस गद्यांश का शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक गद्यांश में दी गई सारी अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अंत में अपने उत्तरों को पुनः पढ़कर उनकी त्रुटियों को अवश्य दूर करें। शीर्षक में आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपकी भी अभिव्यक्ति झलकनी चाहिए कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं किसी गद्यांश पर। और अंत में अपने उत्तरों को मिलाना चाहिए, उनकी त्रुटियां, उनकी वर्तनी, उसकी स्पेलिंग्स, उसके व्याकरण इत्यादि पर अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। आप अपठित गद्यांश के कई उदाहरणों का अध्ययन करें। कई प्रकार के अपठित गद्यांश आपको मिल जाएंगे, PDF फाइल में मिल जाएंगे। आप उसे पढ़िए, उसके प्रश्न उत्तर को हल करिए। कुछ अपठित गद्यांश के उदाहरण मैं आपको दूंगा। आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ इसे घर पर बैठकर अध्ययन करें, इसके प्रश्नोत्तर को हल करें और इस पर अभ्यास करिए। अपठित गद्यांश का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप इस पर अगर कमांड चाहते हैं तो आपको पूर्णतः इस पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार पढ़ाई कर रहे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। तो छात्रों, अपठित गद्यांश को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह परीक्षा में एक तरह से आपके लिए वरदान भी होता है और अभिशाप भी हो सकता है यदि आपने इसके प्रश्नों को, इसके गद्यांश को सही से नहीं समझा, क्योंकि इसके प्रश्नोत्तर आप आसानी से भी कर सकते हैं। और यदि गद्यांश को आपने इग्नोर किया, इसके नियमों को इग्नोर किया, तो आपको यह हानि भी पहुंचा सकता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।